पर पुण्य क्या था कि ब्राह्मण कुल, जब ब्राह्मण जन्म के अंदर इन्होंने तप जो किया था वो फल भी उन्हें प्राप्त हो गया। इस कारण इन्होंने 5 साल की अवस्था में ही भजन किया। यही बात गीता के अंदर आती है 6 अध्याय के अंदर। अर्जुन ने पूछा योग साधना करते करते पूरा भजन ना करने के कारण, योग करने के कारण संसार से चला जाए तो उसका क्या होगा? तो फिर भगवान ने कहा या तो धनवानों में जन्म होगा या योगियों के घर में जन्म होगा, और अपनी कोई भी भक्ति को पुण्य से क्या होगा? आगे बढ़ा देगा। अब इसी तरह से जो है वो कुछ लोगों को वैष्णवता बहुत देर से मिली और कुछ लोग जन्म से वैष्णव बन गए। तो जिनको देर से मिली उनका वैसा कर्म था, और जिन्हें जन्म से ही ये भक्ति मिल गई इसका मतलब उन्होंने कोई पुण्य किया। ब्रह्मात्मा भूतानी, उन्होंने कोई पिछले जन्म में पुण्य किया, इसलिए उन्हें भक्ति शुरू से ही मिल गई। अब जैसे कि मिसाल है, कोई पढ़ा लिखा हो, किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, उसने पढ़ना छोड़ दिया हो और अब उन्हें पुनः पढ़ाया जाए तो उसे शुरू से पढ़ाई नहीं जाएगा, आगे की पढ़ाई कराई जाएगी। इसलिए जो लोग जन्म से भक्त बन जाते हैं उनको पढ़ाई कराने की आवश्यकता नहीं है भक्त बनाने की, वो तो भक्त बन गए, उन्हें अब आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने पाप पुण्य से छुटकारा नहीं पा सकते, हमको भोगना पड़ेगा। अब वो पाप रुक कैसे गया? तो उसका हमें सीधा सीधा उदाहरण मिलता है कि जब वैष्णवता में आया, एक ब्राह्मण को भी वैष्णव बनने के लिए एक वैष्णव से दीक्षित होना पड़ेगा, एक ब्राह्मण को भी। इसलिए वैष्णवों की तो बड़ी मान्यता बताई गई है। सत्य सनातन धर्म को बचाने वाले कौन है कलयुग के अंदर? वैष्णव। महाप्रभु श्री रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी, इन सब वैष्णवों ने आके ना ये सत्य सनातन धर्म को बचाया, वरना तो सत्य सनातन धर्म कब से खत्म हो जाता। जीती मिसाल कौन है? शिला प्रभुपाद जी महाराज। पूरे वैष्णव में जो सनातन धर्म का झंडा लहरा दिया पूरे विश्व के अंदर। तो इतनी मानता वैष्णवों की बताई गई है कि इसलिए कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रीत पढ़ाई जाने ने। तो यह है वैष्णव। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए इन कथाओं से कि हमें पाप पुण्य दोनों ही भोगना पड़ता है। तो भगवान ने कहा ध्रुव, मैं तो पिछली मर्तबा भी तुझे देने आया था दर्शन आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने, पर तेरी ही मित्रता राजकुमार से हो गई तो मैंने हाथ पीछे हटा दिया। तो जा, तू 36,000 वर्षों तक यहां का राज्य करेगा और इसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक लोक का निर्माण करूंगा जो होगा ध्रुव लोक। अरे संसार का सब कुछ खत्म हो जाएगा पर तेरे लोक का नाश नहीं होगा। ये सप्तऋषि दिन रात तुम्हारे चक्कर काटते रहेंगे। सप्तऋषि क्या है? ध्रुव जी के चक्कर काटते रहते हैं। और भगवान ने ध्रुव को गोद में बिठाकर बड़ा प्यार किया भगवान ने। अब तक तो भगवान ने जिनको अपना दर्शन दिया भगवान अंतर ध्यान हो गए, पर ध्रुव जी को तो भगवान वैकुंठ तक एक ताक देखते ही गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वहां उत्तानपाद कोस रहे अपने आप को, अपनी पत्नी को कोस रहे हैं सुरुचि को। बोले पापनी, तेरे कारण मेरा नन्हा सा बच्चा वन में चला गया। अरे कहीं गंगा आदि नदी में डूब कर मर गया होगा, अरे कहीं जंगल में किसी पशु ने खा गया होगा उसे। इतने में देव ऋषि नारद जाके तुमरो गंधर्व को लेकर उस समय बड़े प्रसन्न हो गए। राजा उत्तानपाद नमस्कार किया कि शोक की घड़ी में आपका दर्शन, ना जाने मेरा पुत्र कहाँ चला गया। उस वक्त देव ऋषि नारद जी ने कहा तुम अपने पुत्र का शोक मत करो, तुम्हारे पुत्र ने तो वो गति प्राप्त की जो दूसरे को मिलना दुर्लभ है, जाओ लेकर आ जाओ। उसने तो भगवान को पा लिया। अब तो हाथी घोड़े रथ पैदल सैनिक गाते बजाते हुए ध्रुव जी महाराज जी को क्या कर रहे हैं? लेने के लिए जा रहे हैं। अरे जब ध्रुव जी तप करने जा रहे थे तब तो कोई उनको छोड़ने के लिए गया नहीं, तो कौन मिले थे? सदगुरुदेव मिले थे, देव ऋषि नारद जी। और आज जब
भगवान मिल गए तो सब लोग ही इनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम जी की कृपा हो जाती है ना, फिर सब लोग आप पर कृपा करने लग जाते हैं। अब कुछ लोग जो है ना, वो ज्ञान आदि जब उन्हें मिल जाता तो घमंड आ जाता है, अरे साहब हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत का ये नतीजा है कि लोग खूब हमारी सेवा करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि किसी आप अच्छी कंपनी में काम करते हो और कंपनी के द्वारा आपको जो है वो मेडिकल मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई, घर आदि सब कुछ मिल गया आपको, और आप कहे अरे साहब ये तो सब हमारे बल पर मिला। कंपनी छोड़कर देखो, फिर पता लग जाएगा किसके बल पर मिल रहा है। अरे कंपनी छोड़ोगे तो सब कुछ चला जाएगा। इस तरह से जो भी हमें कीर्ति मिलती है, जो भी सम्मान मिलता है, हम सबके पूजनीय है, वो सब हम प्रभु की नौकरी कर रहे हैं, प्रभु का कार्य कर रहे हैं, इसलिए सब हम पूजनीय सबके हैं। जरा चरसीमा वाली बनकर देखो, फिर कोई तुम्हें गद्दी पर बिठाने वाला नहीं, फिर कोई मान सम्मान हार पिलाने वाला नहीं, सब भगा देंगे आपको। इसलिए जहाँ पर राम की कृपा होती है तब सब लोग हम पर क्या करने लग जाते हैं, कृपा करने लग जाते हैं। ध्रुव जी महाराज जी जब वन में तप करने के लिए गए थे तब राम जी की कृपा नहीं हुई थी, पर जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तब किया, तो गुरु कृपा से ध्रुव जी को कौन मिले, भगवान मिले, और जब भगवान मिले तो ध्रुव जी महाराज जी सबके क्या हो गए, पूजनीय हो गए। तो अब हाथी घोड़े रथों को लेकर जा रहे हैं, गाते बजाते हुए आपके स्वागत के लिए। ध्रुव महाराज जी को घर पर लेकर आ गए। आगे चलकर ध्रुव जी महाराज जी के पिता जो उत्तानपाद थे, उनका मन राजकाज में नहीं लगता था, तो बेटे ध्रुव को ही सत्ता का भार सौंप दिया और आपके पिता उत्तानपाद भजन करने के लिए उत्तराखंड में चले गए। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, एक प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ और दूसरा वायु पुत्री इला के संग हुआ। जो भ्रमी के संग इनका विवाह हुआ था उनके पुत्र थे कल्प और वत्सर, और जो दूसरा विवाह इनका हुआ था वायु कन्या इला के संग, इनके एक बेटा हुए जिनका नाम था उत्काल और एक कन्या थी जिनका नाम था रत्ना। एक दिन की बात है, ध्रुव जी के जो छोटे भाई थे उतंग शिकार खेलने गया हिमालय, पर एक यक्ष ने उसे मार दिया। जब उतंग लौट कर नहीं आया तो उतंग की माता सुरुचि को बड़ी बेचैनी होने लगी। अपने बेटे की खोज करने के लिए जब गई तो वो भी वहीं पर मर गई। ये बात ध्रुव जी को जब पता लगा तो ध्रुव जी महाराज जी ने अपना रथ निकाला और अपने दिव्य अस्त्रों से उस रथ को सजा दिया और ध्रुव जी महाराज जी गए हिमालय और सैकड़ों यक्षों को मार दिया। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने अपने पितामह को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ध्रुव तुम एक वैष्णव राजा हो और एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा और तुमने बदले में सैकड़ों यक्षों को मार दिया, तुम्हें ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था। तो ध्रुव जी महाराज जी ने अपने पूर्वज की बात को मान लिया और ध्रुव जी के वन चले जाने पर उत्काल राजा बन गए थे। ध्रुव जी महाराज जी खूब संतों का संग करते थे। जब ध्रुव जी महाराज जी के 36,000 वर्ष पूर्ण हुए तब ध्रुव जी महाराज जी को बद्रीनाथ पर विमान लेने के लिए आया और उस विमान पर भगवान के पार्षद नंद सुनंदन थे। हे ध्रुव, हमारे लिए लोक का निर्माण किया है, तो चलो तुम्हारे लोग हम आए तुम्हें लेने के लिए। ध्रुव जी ने कहा, महाराज जी सवेरे सवेरे आ गए, हमारा नित्य कर्म तो करने दे। उस समय सवेरे से वो विमान रात तक खड़ा रहा।
तो नित्य कर्म हमारा क्या होता है? सवेरे मंगला पूजन करना, भोग लगाना, गायत्री जप आदि करना, फिर दोपहर में भगवान का भोग आदि लगाना, जप तप करना, पूजन करना, और फिर संध्या बेला में भगवान का पूजन कर कर भोग लगाकर विश्राम करा देना। ये हमारा नित्य कर्म होता है। तो भाई ध्रुव जी ने कहा नित्य कर्म तो करने दो, आप तो सवेरे सवेरे आ गए। तो विमान खड़ा है, ध्रुव जी महाराज जी ने अपना नित्य कर्म पूर्ण कर दिया। और जब ध्रुव जी महाराज जी ने अपना नित्य कर्म किया, उस समय जब ध्रुव जी महाराज जी विमान पर बैठने लगे, उस समय मृत्यु के देवता आ गए। मृत्यु के देवता ने कहा, हे ध्रुव हमको भी देख लो। ध्रुव जी ने बोला, कौन? बोला, मृत्यु देव है। अच्छा मृत्यु देव हो, बैठो। लो, मृत्यु ध्रुव जी के इशारे पर चल रही है, बैठ गया। मृत्यु के सर पर पग रखा ध्रुव जी ने और विमान पर बैठ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति में वो शक्ति होती है जो मृत्यु को जीत लेती है। विमान पर बैठे ध्रुव जी का मुंह लटका था। अरे भगवान के पार्षद ने पूछ लिया, ध्रुव तुम्हारा मुंह इतना उदास क्यों है? ध्रुव जी ने क्या करे, जल्दी में जिन मां की कृपा से धाम की प्राप्ति हुई उन्हें ही भूल गए। हे भगवान के पार्षद ने कहा, ध्रुव तेरे जैसे बच्चे को जिस मां ने जन्म दिया वो पीछे कैसे रह सकती है? अरे जरा नजर उठाकर आगे तो देखो। अरे ध्रुव जी ने जैसे नजर उठा के आगे देखा तो माता सुनीति दिव्य विमान पर बैठकर मुस्कुराती हुई ध्रुव जी से आगे जा रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज जी ध्रुव लोक को चले गए और आज भी ध्रुव जी महाराज जी तारों में चमकते रहते हैं और सप्त ऋषि आज भी ध्रुव जी महाराज जी की परिक्रमा करते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज जी को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। ध्रुव जी के वंश चले जाने पर उनके पुत्र उत्काल को राजा बनाया गया। उत्काल जन्म से शांत चित्त और समदर्शी आत्माराम थे। मूर्ख, अंधे, बहरो, पागल, गुंगों ने बहरे आदि पागल गूंगे से रहते थे। इसलिए कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने उसे मूर्ख समझा, जबकि वो आत्माराम थे, मस्ती में मस्त रहते थे। उन्हें पागल समझा तो उन्हें राजगद्दी से उतारकर छोटा भाई था जिसका नाम था वत्सर, उनको राजा बना दिया। वत्सर के पुत्र हुए पुष्पांड, पुष्पांड के पुत्र हुए सर्वतेजा, सर्वतेजा के पुत्र हुए चक्षु और चक्षु पुत्र अंग हुए। राजा अंग संतान नहीं थी जिनकी, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, प्रसाद की प्राप्ति हो गई और राजा अंग की पत्नी थी जिनका नाम था सुनीता। तो सुनीता देवी ने जब प्रसाद खाया तो अपने माता पिता का ध्यान कर लिया, क्योंकि सुनीता देवी की मां थी मृत्यु और पिता का नाम था अधर्म। तो गर्भवती हुई, समय आने पर बच्चे का जन्म तो हुआ पर अधर्म ही हुआ बच्चा, क्योंकि गर्भ धारण करते समय स्त्री जो सोच करती है बच्चा वैसा ही जन्म लेता है। इसने अधर्म और मृत्यु का ध्यान कर लिया था माता पिता का, इसलिए बच्चा अधर्म ही जन्मा जिसका नाम था वेन। ये बच्चा बचपन में क्या करता था पता है? ये बच्चा बचपन में ही पत्थर से बच्चों को मार देता था, गला घोटकर मार देता था, पानी में डुबाकर मार देता था। बड़ा होता जा रहा है, शिकायतें बढ़ती जा रही है। इस तरह जनता आए दिन इसकी शिकायत लेकर आती थी, तो तंग आकर राजा अंग अपने ही राज्य की गुफा में छुप गए। अब तो सैनिकों ने घोड़े दौड़ा दिए, कई देशों में देखा राजा अंग का कहीं पता न लगा। यही दशा हमारी है। भगवान कहाँ है? हमारे भीतर है और हम भगवान को यहां वहां ढूंढने जा रहे हैं।
राजा अंक का कहीं पता ना लगा तो मजबूरी ब्राह्मणों ने गद्दी पर बिठा दिया वेन।